हेलो दोस्तों, आ गया मार्क्स वाला मास्टर आपके लिए फिर से कुछ ज्ञान वाला वीडियो लेकर के चल रहा है। 12वीं फिजिक्स का प्रोविजन वाला सीरीज चल रहा है मित्रों, और हम आ चुके हैं अंतिम से दूसरे वाले चैप्टर पर जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। और हम आपके लिए रोज नए नए कंटेंट नए नए तरीकों से लेके आ रहे हैं, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम आ चुका है, मतलब उसका डेट शीट आ चुका है और हमें रोशन करना है नाम किसी मम्मी का, पापा का, दादा का, दादी का, मामा का, मामी का, नाना का, नानी का, सबका नाम रोशन करना है मित्रों। और उसके लिए पढ़ाई करना पड़ेगा, और पढ़ाई करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। और तपस्या करने के लिए जानते हो पीछे का वीडियो सारा देख के आना पड़ता है। अगर पीछे अपने वीडियो नहीं देख के आए हैं ना तो देख के आ जाओ। ये वाला जो चैप्टर शुरू होने आ रहा है बहुत ही किफायती चैप्टर है, और यहाँ पे बहुत सारे मतलब ईयर्स में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर साल पूछे जाते हैं मित्रों। उसे क्लियर करने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, और अगर समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा। शुरू करते आज के सवालों के सिलसिले को, ताकि टाइम ज्यादा ना जाए और आप सीखने को पा जाओ। तो यहाँ पे पहला वाला जो सवाल दिख रहा है ना मित्रों, अगर देख रहे होगे यहाँ पर, तो प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक प्राप्त कीजिए। कोई बात नहीं सर, अगर हम बताएं आपको सॉल्यूशन है इसका, तो कह रहा है अल्टरनेट कोई करंट है। कोई बात नहीं सर, वो तो होता ही होता है, ठीक है ना जी। आपको उसके लिए व्यंजक प्राप्त करना है उसके वर्ग माध्य मूल मान का। तो वर्ग माध्य मूल मान के बारे में जानते हो क्या होता है? IRMS आपको निकालना है। और IRMS मतलब क्या होता है, इसको हम बोलते हैं या क्या, आई बराबर क्या जानते हो, पहले लगाएंगे स्क्वायर, फिर लगाएंगे मीन, फिर लगाएंगे रूट। ये होता है IRMS, यही होता है मित्रों। यानी कि IRMS बराबर स्क्वायर रूट ऑफ आई स्क्वायर का मीन। पहले क्या लगाएंगे, पहले स्क्वायर लगाएंगे, फिर लगाएंगे मीन, फिर लगाएंगे रूट। आपको निकालना यही है। अब करना क्या है मित्रों, आई स्क्वायर का निकालना है आपको एवरेज ना। इस समीकरण नंबर 1 बना लो अपना। क्या करना है, हम बोलेंगे आई, बिकॉज आई बराबर क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी है, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है यार। जान तो करना क्या है, स्क्वायर कर दो भाई साहब। आई स्क्वायर कर दोगे तो क्या आएगा, ये आएगा आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आएगा। और क्या आएगा, आपको इसका निकालना एवरेज ना। तो हम बोलेंगे आई स्क्वायर का जो एवरेज होता है, और यहां भी निकालना पड़ेगा एवरेज, आई नॉट स्क्वायर का एवरेज इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज लग जाएगा। और अगर आपको मैं एक बताऊं बात ना, तो आई का स्क्वायर बराबर जानते हो ये बन जाएगा, देखो ये गुणांक यानी कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट आई नॉट का स्क्वायर, उसका मतलब कि जो एवरेज है वही आता है यार। तो यहाँ पे इसका एवरेज का मान होता है 1/2। इसलिए हम बोलेंगे समीकरण 1 से, अगर समीकरण 1 को देखा जाए ना तो जानते हो क्या आएगा, आई जो RMS है बराबर जानते हो क्या आएगा, ये आपका आएगा स्क्वायर रूट ऑफ क्या, यहाँ पे इसका मान रखो आई नॉट का स्क्वायर बाई 2। आपका ये 2 बार है, बाहर निकल जाएगा आई नॉट बाई रूट 2 आ जाएगा। इसलिए क्या IRMS बराबर क्या बोलो, आई नॉट बाई रूट 2 होता है। और आप 4-5 नंबर गेन कर लोगे, लेकिन याद रहे साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो एवरेज होता है ना वो 1/2 होता है। और किसके लिए, पूरे चक्कर के लिए। किसके लिए बोलो, पूर्ण चक्र के लिए। पूर्ण चक्र माने क्या, अरे भाई प्रत्यावर्ती धारा पढ़ रहे हो ना जी, ये ऐसे होता है ना, ऐसे ये होता है, यहां से एक बार उठना एक बार गिरना, ये होता है पूरा चक्कर आपका। और कह रहा है किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान दिया है आई 10√2, आई नॉट का मान क्या दिया बोलो, 10√2 दिया है। तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा, तो हम जानते हैं क्या, चूंकि IRMS वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है, आई नॉट बाई रूट 2 होता है ना। तो आई नॉट का मान 10√2 है, 10√2 कट जाएगा, ये आपका आएगा 10 एम्पियर। और हमने सवाल को सॉल्व कर लिया है, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट, क्योंकि परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब इसको हम हटाते हैं, चलते अगले वाले क्वेश्चन पर। देखो भाई क्या अगला वाला क्वेश्चन कहता है, यहां देखो सवाल नंबर 2 कह रहा है प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए औसत शक्ति का व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा वाटहीन धारा को परिभाषित कीजिए, समझाइए। कोई बात नहीं सर, हम तो इसीलिए बने ही हैं। हम बोलेंगे चूंकि पी एवरेज का जानते हो फार्मूला क्या होता है, आई, हम एक काम करते हैं मतलब जानते क्या करते हैं भाई,
एक काम करते हैं, पी एवरेज बराबर निकालते हैं, क्या होता है आई पी बराबर वी आई होता है ना, पर ऐसे करते, रुको रुको रुको, देखो चूंकि क्या होता है P जो एवरेज होता है ना वो क्या होता है आई V इंटू आई होता है, मतलब नॉर्मल बात ही है V इंटू आई है, ठीक है ना। V बराबर क्या होता है V नॉट साइन ओमेगा टी मान लो, और I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव मान लो, यानी दोनों में कालांतर कुछ ना कुछ है। मैंने क्या बोला P एवरेज का फार्मूला V आई होता है नॉर्मली, V का समीकरण प्रत्यावर्ती के मैटर में V नॉट साइन ओमेगा टी होता है, और I के मैटर में I नॉट साइन ओमेगा टी नेगेटिव फाइव, यानी कि दोनों में कुछ कालांतर फाई का है। कोई बात नहीं सर, अब करना है क्या जानते हो, अब यहां से बोलेंगे P जो एवरेज होगा ना ये V नॉट, और यहाँ पे क्या है, अगर एक बात करें एवरेज लगा दो इनके ऊपर लगा लो, अगर आपको तकलीफ हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे V नॉट आई नॉट तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएंगे, और यहाँ पे साइन क्या है बोलो ओमेगा टी है, और यहाँ पे साइन ओमेगा टी नेगेटिव फाइव है, यानी कि साइन ए माइनस बी फार्मूला क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी, अब जानते हो माइनस साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू क्या बोलो साइन बी होता है मित्रों। कोई बात नहीं यार, अब जानते हो सबका लग जाएगा, बार लग जाएगा, कोई बात नहीं। या हम क्या बोलेंगे जो पी एवरेज आएगा ना वो आएगा वी नॉट इंटू आई नॉट, और यहाँ पे देखो एक गुणा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू क्या कॉस फाइव, और माइनस क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पे ये बन जाएगा कॉस ओमेगा टी इंटू क्या साइन ओमेगा टी इंटू साइन फाइव आएगा। पूर्ण चक्र के लिए पूरा लगा दो बार, हम क्या बोलेंगे पूर्ण चक्र के लिए आपको एक बात मालूम होना चाहिए क्या, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज 1/2 होता है, एंड यहाँ साइन ओमेगा टी का एवरेज क्या होता है बोलो 0 होता है। बस इतना जानना काफी है। हम बोलेंगे या इसलिए बोल दो क्या जो पी एवरेज आएगा ना मित्रों वो आपका आएगा वी नॉट इंटू आई नॉट, और यहाँ देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का होता है 1/2, और ये क्या बोलो cos फाइव, और ये तो होता है 0, तो जानते हो पूरा हो जाएगा 0। तो हम बोलेंगे इसलिए जो पी एवरेज आएगा ना 1/2 वी नॉट इंटू आई नॉट, और क्या ये आपका cos फाइव आएगा। और मित्रों एक बात अगर पते की बता दें आपको ना तो पी एवरेज बराबर बेटा हो जाएगा वी नॉट बाई रूट टू इंटू आई नॉट बाई रूट टू cos फाइव, और मैं बोल दूं ना तो पी एवरेज क्या ये देखो वी आर एम एस इंटू क्या आई आर एम एस cos फाइव होता है मित्रों, जहां पे cos फाइव क्या पावर फैक्टर माने होता है शक्ति गुणांक, क्या होता है बोलो शक्ति गुणांक होता है मित्रों cos फाइव, है ना जी। ये आपका फार्मूला प्रूफ हो गया, बहुत आसान होता है भाई साहब। पी एवरेज बराबर वी एवरेज इंटू आई एवरेज आपको लगाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मतलब v का समीकरण आई का समीकरण, हालांकि यहाँ ध्यान देना कलांतर कुछ ना कुछ देना तभी आप यहाँ निकाल पाओगे, कलांतर नहीं देगा तो क्या आएगा, कलांतर जब 0 कर दोगे तो जानते हो क्या आएगा, जब कलांतर 0 कर दोगे तो मैक्सिमम पावर आएगा, कहा 0 का मान 1 होता है। तो पी एवरेज का फार्मूला वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू cos फाइव, यहाँ प्रूफ हो गया। वाटहीन धारा क्या होती है, तो जिन परिपथों में देखो फाई का मान 90 आएगा, अगर मान लो यदि फाई का मान मतलब 90 आएगा तब क्या आएगा, तब जो पी एवरेज का मान है ना वो 0 हो जाएगा। हम बोलेंगे ऐसे परिपथ जिनमें धारा और विभवांतर के बीच का जो कलांतर अगर 90 डिग्री होता है तो वहां पे औसत जो व्यय शक्ति शून्य होती है, उसी परिपथ को हम क्या बोलते हैं वाटहीन परिपथ, या उस मतलब परिपथ में जो धारा बह रही होती है वाटहीन धारा कहलाती है। और धारा तो बह रही है लेकिन शक्ति क्षय नहीं हो रहा है। मैंने क्या बोला, ऐसे परिपथ जिनमें वी और आई यानी विभव और धारा के बीच का अंतर 90 डिग्री का हो जाए, है ना, और तब उसमें क्या होता है जो पी एवरेज होता है यानी शक्ति क्षय जो होता है औसत वाला वो शून्य होता है, अर्थात वहां धारा तो बहती है लेकिन शक्ति व्यय होने वाला नहीं है। ऐसे परिपथ को वाटहीन परिपथ बोलेंगे, और परिपथ में जो धारा बह रही है उसको बोलेंगे वाटहीन धारा। आपने समझ लिया, आपने इसका लेना स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो क्योंकि मैं चेंज करने जा रहा हूं पेज को। अगला वाला जो सवाल करने जा रहा ना मित्रों, सवाल नंबर 3000, वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं, श्रेणी अनुनादी परिपथ की सहायता से अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक प्राप्त करना। मित्रों एक बात जानो, पहले ये मिलता है एलटीआर में, यहाँ पे मान लो इंडक्टर लगा है और यहाँ पे लगा है कैपेसिटर और यहाँ पे मान लो लगा है रजिस्टर, इसे बोलते हैं एलटीआर परिपथ बोलते हैं। और एलटीआर परिपथ में जानते हो, एक बार जान लो, एक बार अगर नहीं जानते तो जान लो। ये देखो क्या है,
ये वाला आई नॉट है और ये क्या होता है बोलो वी नॉट, ये आर वाला है, ठीक है ना। और यहाँ पे नीचे क्या आता है, ये आता है वी नॉट सी आता है और ऊपर क्या आता है वी नॉट एल आता है। कैसे आता है मैं तुमको बता रहा हूं साहब, देखो इसमें क्या होता है शुद्ध वाले प्रतिरोध वाले परिपथ में क्या होता है, जिसे शुद्ध ओमीय बोलते हो, धारा विभव वाली एक कला होती है। लेकिन आप अगर आ जाओ धारती वाले यानी कि सी वाले में आ जाओ तो यहाँ पे धारा विभव से 90 डिग्री आगे होती है, वो भी आ गया। और अगर आप इंडक्टर वाले में आ जाओ तो यहाँ पे धारा विभव से 90 डिग्री पीछे होती है, ये तो हो गया ना। हम बोलेंगे अनुनादी श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए, श्रेणी अनुनादी परिपथ तब कहलाएगा, श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए हम क्या बोलेंगे जानते हो, हम बोलेंगे अगर V नॉट L बराबर जो V नॉट C है ना, तो हम क्या बोलेंगे ये अगर ये बराबर हो जाएगा तो जो परिपथ है वो कहलाएगा श्रेणी अनुनादी परिपथ कहलाएगा। तो यहाँ पे लिखे वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं, तो हम क्या बोलेंगे यार परिपथ में जब V नॉट L बराबर V नॉट C हो जाए तो पूरे परिपथ में केवल फिर आपका प्रतिरोध होता है, इसे बोलते हैं वैद्युत अनुनाद की स्थिति बोलते हैं मित्रों। अच्छा बोलो V नॉट क्या, V नॉट L बराबर क्या I नॉट XL और एक क्या I नॉट XC, I नॉट कट जाएगा, XL बराबर क्या ओमेगा L और XC बराबर क्या 1 ओमेगा C, ठीक है ना। अगर मैं ओमेगा को यहाँ भेज दूं तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या 1/LC हो जाएगा, L नीचे आ जाएगा। अच्छा बताओ जरा ओमेगा बराबर क्या आएगा, क्या आएगा 1/रूट में LC आएगा, ठीक है ना जी। और हम बोलेंगे चूंकि ओमेगा बराबर क्या होता है 2πf होता है, यहाँ पे 2πf बराबर यहाँ पे क्या 1/रूट में LC आएगा, या फिर हम क्या बोलेंगे f बराबर 1/2π रूट में LC होगा। ये होता है हमारा क्या श्रेणी अनुनादी परिपथ की सहायता से अनुनादी आवृत्ति यही होती है मित्रों, यह क्या बोलो अनुनादी आवृत्ति है। और हमने इनको भी खत्म कर लिया, कोई बात नहीं सर, 5 नंबर हम क्लियर करते जा रहे हैं आगे। तो इस सवाल नंबर तीसरा भी आपका खत्म हो गया यार। आज जल्दी से इसी सवाल ले लो आराम से ना, याद रहे धारती वाले धारा आगे होती है, माने धारा कर लो यार आगे होती है, प्रेरकी वाले धारा पीछे होती है 90 डिग्री मित्रों। और इस वाले में तो जइया एक के और जाता है I नॉट V नॉट R, ठीक है ना। सवाल नंबर तीसरा खत्म होता है। मैं चलता हूं आपको लेके सवाल नंबर चौथे के ऊपर। सवाल नंबर चौथा कह रहा है LTR संयोजन के लिए श्रेणी क्रम अनुनादी परिपथ बनाइए। श्रेणी क्रम अनुनादी परिपथ तो पीछे तो बनाया था ना मित्रों वही वाला, ये देखो ना, ये आपका I नॉट है और ये क्या बोलो ये V नॉट R है और यहाँ पे क्या होता है बोलो ये V नॉट C होता है और यहाँ पे क्या होता है बोलो V नॉट L होता है। बन गया यार। इस परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति का सूत्र प्राप्त करो, वो तो कर लिया यार। और यहाँ पे देखो अथवा लिखा है, अथवा वाले सवालों करने कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आप सवाल जान दो सब घूम फिर के वहीं से आ रहा है, देखो भाई वही यहाँ भी कह रहा है, देखो वही यहाँ भी कह रहा है, ठीक है ना। तो आपने यह सवाल पीछे लगाया है यार, मैंने कहा ना बहुत दफा ऐसे सवाल पूछे गए हैं। और अगर आप पढ़ रहे हैं समझ में अगर आपको आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बोल दो यस सर आ रहा है, जिससे मैं आपके लिए थोड़ा सा और मजेदार वीडियो ला सकूं और हाँ जानते हो और मजा ला सकूं यार। अरे देखो आपका जो अगला वाला सवाल है प्रत्यावर्ती वोल्टता के वर्ग माध्य मूल मान एवं शिखर मान में संबंध ज्ञात कीजिए। अरे भाई साहब देखो होता है क्या है साहब, जानते होता है क्या है, ये होता है VRMS इक्वल टू होता है V नॉट बाई रूट 2 होता है। कोई बात नहीं सर तुम भी जानते हैं यार, यही आपको लेके आना है ना। तो पहले आप बताओ जरा VRMS मतलब क्या होता है। VRMS मतलब जानते हो क्या होता है, पहले V का स्क्वायर मीन करेंगे रूट लगाएंगे, ठीक है ना। ये होता है रूट, देखो स्क्वायर पहले होता है फिर मीन होता है फिर रूट होता है मित्रों। हम बोलेंगे चूंकि V बराबर क्या होता है बोलो V नॉट साइन ओमेगा टी होता है। हम बोलेंगे इसलिए जो VRMS आएगा ना वो आपका आएगा या स्क्वायर रूट में क्या आएगा V नॉट साइन ओमेगा टी पूरे का लगा दो बार, है ना जी। और एक बात और जान लो, हाँ लेकिन स्क्वायर होगा ना यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या आएगा या जो VRMS है वो क्या आएगा, ये देखो V नॉट का स्क्वायर का एवरेज लगा दो और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का लगा दो एवरेज, लग जाएगा। या हम क्या बोलेंगे जो VRMS है ना वो आपका देखो V नॉट कांस्टेंट टर्म है यार, देखो यही होता है V नॉट, ये देखो यही होता है V नॉट आपका, यही I नॉट बनता है उसी के हिसाब से अगर I का हो तो धारा का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा V नॉट बाहर निकल जाएगा और ये क्या आएगा
साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज पूरे साइकिल के लिए, पूरे चक्र के लिए क्या होता है मित्रों जानते हो 1/2 होता है। ये क्या आएगा V0/2 नहीं आ जाएगा, ये VRMS। अरे भाई 1 का रूट तो 1 ही आएगा और √2 नहीं बन जाएगा। ये आपका क्या है बोलो, ये आपका वर्ग माध्य मूल मान हो गया, वर्ग माध्य मूल मान। और जानते हो ये आपका क्या है, ये आपका शिखर मान है। और जानते हो दोनों के बीच हमने फार्मूला प्रूव कर लिया है मित्रों, है ना जी। छोटा सा है यार, यही तो मैंने बोला पूरे साइकिल के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो मान होता है 1/2 होता है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का मान 1/2 होता है, कॉस ओमेगा टी का आपका होता है 0, साइन ओमेगा टी का मान होता है 0। अगर आपको याद है ना 4, तो आप जानते हो प्रत्यावर्ती धारा की ऐसी की तैसी यार सारे फार्मूले प्रूव कर लोगे। और मेरे हिसाब से 5वां आपका सबसे अंतिम फार्मूला था और हमने प्रूव कर लिया 5 फार्मूलों को जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर एग्जाम में आने वाले होते हैं मित्रों। अगर आपने प्रूव कर लिया, समझ में आ गया, तो आपसे मैं मिलूंगा अगले वाले वीडियो में। और आप टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करिए, इत्मीनान से शांति से धैर्य पूर्वक पढ़ाई पे ध्यान दीजिए मित्रों। तो मिलेंगे आपसे अगले वाले वीडियो में ऐसे ही एनर्जेटिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।